नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 11.4 बीज गणित के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इस प्रश्नावली के सभी सवाल हम करेंगे। आपको ये सभी सवाल बहुत ही ध्यान से समझने हैं। तो देखो सवाल नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको जो प्रश्न दे रखे हैं इनके उत्तर देने। तो देखो ए, सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष लीजिए। सरिता की वर्तमान मतलब आज उम्र कितनी है, y वर्ष है। ठीक है, अब इसी प्रश्न से इनके उत्तर देने। देखो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। देखो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। आज इसकी आयु कितनी है, y वर्ष, तो 5 साल बाद कितनी होगी। जैसे मैं कहूँ कि आज तुम 10 साल के हो। कितने साल के हो, 10। अब आज से 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, 15 साल के हो जाओगे ना। आज तुम 10 साल के हो तो आज से 5 साल बाद 15 साल के हो जाओगे। अब 15 साल के कैसे होगे बेटा, 10 में कितना जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे, तभी तो 15 आएगा। तो देखो पहले आज कितने वर्ष की है सरिता, y वर्ष की। अब आज से 5 साल बाद के लिए का है, तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे और क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। आ गया समझ में। सरिता आज y वर्ष की है तो 5 साल बाद y में कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, तो आ जाएगा y + 5 वर्ष। ठीक है, अब देखो दूसरा है, 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी। 3 वर्ष पहले, अब जैसे मान लो आज तुम 10 साल के हो तो 3 साल पहले कितने साल के थे, 7 साल के थे ना। तो 7 साल कैसे आएगा, 10 में से कितना घटाएंगे, 3। तो यहां भी देखो आज सरिता कितने साल की है, y साल की। अब 3 साल पहले की बात हो रही है तो y में से कितना घटा देंगे, 3 घटा देंगे और क्या आ जाएगा, वर्ष आ जाएगा। ठीक है, आज की उम्र y थी तो 5 साल बाद कहा है तो प्लस करेंगे, पहले कहा है तो माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखो तीसरा, ध्यान देना बेटा। सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है। उसके दादाजी की आयु क्या है। सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है। उसकी किसकी, सरिता की आयु की कितनी गुनी है, 6 गुनी। तो सरिता की आयु क्या है बेटा, y। अब y की 6 गुनी है तो इसको गुणा कर देंगे किससे, 6 से। गुणा करो तो आ जाएगा 6y वर्ष। तो उसके दादाजी की आयु क्या होगी, 6y वर्ष होगी। समझ रहे हो ना बात को। सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है। उसकी मतलब सरिता की आयु की 6 गुनी। सरिता की आयु क्या है, y। इसको किससे गुणा कर देंगे, 6 से, तो 6y वर्ष हो गया। ठीक है, देखो अगला, उसकी दादाजी से 2 वर्ष छोटी है। दादी जी की आयु क्या है। अब दादी की बात हो रही है, दादी क्या है, दादाजी से 2 साल छोटी है। अब बताओ दादाजी कितने साल के हैं, दादाजी 6y वर्ष के है ना, यही तो दादाजी की उम्र है। तो दादाजी की 6y। अब दादी कितनी छोटी है, 2 साल छोटी है, तो इसमें माइनस कर दो 2 और क्या आ जाएगा, वर्ष आ जाएगा। तो ये किसकी उम्र होगी बेटा, दादी की, और ये किसकी, दादाजी की। दादी क्या है, दादाजी से 2 साल छोटी है, तो दादाजी 6y वर्ष के थे तो दादी 2 साल घटा देंगे। अब देखो ये वाला 5 नंबर, सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। उसके पिता की आयु क्या है। अब देखो पिताजी की भी आयु निकालनी है। सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। सरिता की आयु का 3 गुणा करो। सरिता की आयु क्या है, y। इसको किससे गुणा करो, 3 से, क्योंकि 3 गुनी से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष अधिक भी है, अधिक है तो प्लस करो कितना, 5। ठीक है, सरिता की आयु की 3 गुनी से 5 वर्ष अधिक है। अब इन दोनों गुणा कर लो पहले, तो 3y + 5 वर्ष, ये उसके पिताजी की आयु आ जाएगी। आ गया समझ में। ये दादाजी की, ये दादी की और ये पिताजी की। ठीक है, तो ये हो गया आपके a वाला। ठीक है ना बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो b वाला, देखो b में एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। यदि चौड़ाई b मीटर है तो लंबाई क्या है। देखो यहाँ ध्यान से समझो बात को
क्या कहा है कि एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है, तो उसकी चौड़ाई b है। देखो हमसे यहाँ चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई क्या है बेटा, b मीटर। हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है लंबाई। अब देखो लंबाई कैसे निकालोगे, यहाँ देखो लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। लंबाई क्या है, चौड़ाई के 3 गुणे से 4 मीटर कम है तो माइनस कर देंगे। लंबाई है ना इसकी, चौड़ाई के 3 गुणे से 4 मीटर कम है, तो 3 से तो गुणा कर दिया और कम है तो क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो देखो लंबाई क्या हो जाएगी, बताओ चौड़ाई कितनी है, b इंटू 3 माइनस 4। अब 3 को b से गुणा करेंगे तो 3b माइनस 4 और क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो लंबाई क्या हो गई, 3b माइनस 4 मीटर। लंबाई चौड़ाई के 3 गुणे से 4 मीटर कम है। ठीक है, अब देखो सी वाला, ध्यान से समझो। एक आयताकार बॉक्स की ऊंचाई h सेंटीमीटर है। आयताकार बॉक्स की क्या दे रखी है, ऊंचाई कितनी है, h सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब आगे इसकी लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी है। इसकी जो लंबाई है, लंबाई क्या है बेटा, लंबाई है ऊंचाई की कितनी, 5 गुनी। 5 से गुणा कर देंगे तो बताओ ऊंचाई कितनी, h गुणा कितना, 5, तो गुणा करो दोनों को, 5h सेंटीमीटर। आगे लंबाई और चौड़ाई, लंबाई से 10 कम है, और चौड़ाई क्या है बेटा, चौड़ाई है लंबाई से कितनी, 10 कम है तो माइनस 10 कर देंगे। 10 कम है तो माइनस 10। अब बताओ लंबाई कितनी, 5h माइनस कितना, 10 और क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये चौड़ाई हो गई। तो बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई को ऊंचाई के पदों में व्यक्त कीजिए। बॉक्स की लंबाई निकालनी थी तो ये लंबाई हो गई 5h, बॉक्स की चौड़ाई निकालनी थी तो ये हो गई 5h माइनस का 10। आ गया समझ में, एक बार फिर देख लो। एक आयताकार बॉक्स की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई है h सेंटीमीटर। अब इसकी लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी है। इसकी जो लंबाई है वो ऊंचाई की कितनी गुनी है, 5 गुनी। अब ऊंचाई कितनी बेटा, h, इसको किससे गुणा करेंगे, 5 से, तो 5 को h से गुणा किया तो 5h सेंटीमीटर। आगे लंबाई, फिर आगे कहा है चौड़ाई लंबाई से 10 सेमी कम है। चौड़ाई लंबाई से 10 कम है तो माइनस कर देंगे। अब लंबाई कितनी है, 5h, इसमें से माइनस घटा देंगे 10, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई को ऊंचाई के पदों में व्यक्त कीजिए। ये लंबाई को भी ऊंचाई के पदों में व्यक्त कर दिया, चौड़ाई को भी ऊंचाई के पदों में व्यक्त कर दिया। थोड़ा ध्यान लगाना, उतारो। देखो डी वाला, ध्यान से पढ़ना बेटा इसको, ठीक है ना, और ध्यान से समझना फिर हल करना, बहुत आसान है। देखो मीना, बीना और लीना पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही है। मीना सीढ़ी एस पर है। मीना कहाँ है, सीढ़ी एस पर। देखो यहाँ लिख लेते हैं मीना कहाँ है, मीना की सीढ़ी, बताओ मीना कहाँ है बेटा, एस सीढ़ी पर। ठीक है, मीना से 8 सीढ़ियां आगे हैं। बीना है ना, बीना वो क्या है, मीना से 8 सीढ़ियां आगे हैं तो प्लस करेंगे 8 सीढ़ियां। ठीक है, ध्यान लगाओ। मीना से 8 सीढ़ियां आगे हैं, ये मीना से 8 सीढ़ियां आगे हैं। ठीक है, प्लस लगा देंगे। और मीना से 7 सीढ़ियां पीछे हैं। और जो लीना है, लीना वो क्या है, मीना से 7 सीढ़ियां पीछे हैं तो माइनस कर देंगे 7 सीढ़ियां। थोड़ा ध्यान लगाओ यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बेटा बीना और लीना कहाँ पर हैं, हमें बताना है बीना और लीना कहाँ पर हैं। ठीक है, तो देखो मीना की सीढ़ी एस है, मीना की सीढ़ी क्या है, एस। और बीना से 8 सीढ़ियां आगे हैं,
और मीना से 7 सीढ़ियाँ पीछे हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम बीना की ज्ञात करेंगे कि बीना कहाँ पर है। बीना देखो बेटा, मीना से 8 आगे हैं तो मीना कहाँ है, एस पर, ठीक है, प्लस ये आ जाएगी 8। तो बीना कहाँ पर है, एस प्लस 8 सीढ़ी पर है, ठीक है। और बताओ लीना कहाँ है, लीना मीना से 7 सीढ़ियाँ पीछे हैं। तो मीना कौन सी सीढ़ी पर है, एस माइनस 7 क्या आ जाएगी, सीढ़ी। तो मीना तो है एस सीढ़ी पर, बीना है एस प्लस 8 सीढ़ी पर और लीना है एस माइनस 7 सीढ़ी पर। आ गया। अब आगे देखो, चोटी पर पहुंचने के लिए कुल सीढ़ियां मीना द्वारा चढ़ी गई। चोटी पर पहुंचने के लिए कुल सीढ़ियां किसके द्वारा चढ़ी गई, मीना के द्वारा। सीढ़ियों की संख्या के 4 गुने से 10 कम है। सीढ़ियों की संख्या के 4 गुने से 10 कम है। सीढ़ियों की कुल संख्या को एस के पदों में व्यक्त कीजिए। हमें ज्ञात करनी है सीढ़ियों की कुल संख्या। अब देखो पूरी सीढ़ियां किसने चढ़ी, पूरी सीढ़ियां किसने चढ़ी, मीना ने। ये कहा है ना, चोटी पर पहुंचने के लिए कुल सीढ़ियां मीना द्वारा चढ़ी गई, मीना ने चढ़ी। सीढ़ियों की संख्या के 4 गुने से 10 कम है। सीढ़ियों की संख्या एस है, एस का कितना गुणा, 4 गुणा, तो ये 4 गुणा, और 4 गुणे से कितने कम है, 10 कम है, तो ये माइनस का 10 कम है, तो माइनस। अब दो 4 को एस से गुणा करेंगे तो 4s माइनस का 10। तो सीढ़ियों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी, 4s माइनस का 10। आ गया समझ में, तो ऐसे करना है। अब देखो सवाल नंबर ई, एक बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक बस है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, ठीक है। यह दासपुर से बीसपुर जाती है, दासपुर से बीसपुर। बस के 5 घंटे चलने के बाद भी बीसपुर 20 किलोमीटर दूर रह जाता है। बस 5 घंटे चल गई, फिर भी बीसपुर कितनी दूर रह गया, 20 किलोमीटर। दासपुर से बीसपुर की दूरी क्या है, दासपुर से बीसपुर की दूरी बतानी है। इसे v का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। इसे v का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। तो देखो सबसे पहले एक बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती है, 20 किलोमीटर। तो यहां लिखेंगे 1 घंटे में बस द्वारा तय दूरी। बताओ बेटा 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती है, 20 किलोमीटर, ठीक है। अब कितने घंटे चली, 5 घंटे। तो यहां लिखेंगे 5 घंटे में बस द्वारा तय दूरी। भाई 1 घंटे में 20 किलोमीटर चली, तो 5 घंटे में 5 को किससे गुणा कर देंगे, 20 से। तो 5 को 20 से गुणा करोगे तो 5 किलोमीटर आ जाएगा। 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में 5 किलोमीटर चली, ठीक है। अब देखो चलने के बाद भी बीसपुर 20 किलोमीटर दूर रह जाता है। इतने किलोमीटर तो चल गई वो, और उसके बाद भी कितने किलोमीटर दूर रह गया, 20 किलोमीटर। दासपुर से बीसपुर की दूरी क्या है, हमें क्या ज्ञात करनी है, दासपुर से बीसपुर की दूरी। अब देखो दासपुर से बीसपुर की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, बताओ बेटा। बस कितने किलोमीटर चल गई, 5 किलोमीटर, ये लिख देंगे 5 किलोमीटर। फिर भी बीसपुर कितने किलोमीटर दूर रह गया, 20 किलोमीटर। तो इसमें दूर रह गया तो प्लस कर देंगे 20 किलोमीटर, ये किलोमीटर। तो बताओ बेटा दासपुर से बीसपुर की दूरी कितनी होगी, 5v प्लस 20 किलोमीटर हो जाएगी। देखो सबसे पहले करना क्या है, 1 घंटे में तय की गई दूरी 20 किलोमीटर, फिर 5 घंटे में तय की गई दूरी 5 को 20 से गुणा कर देंगे तो 5v किलोमीटर। तो बस 5v किलोमीटर तो चल गई, फिर भी बीसपुर कितनी दूर रह गया, 20 किलोमीटर। अब दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो 5v में कितना जोड़ देंगे, 20 किलोमीटर जोड़ देंगे। तो दासपुर से बीसपुर की दूरी आ जाएगी, ठीक है। उतारो सवाल नंबर 2, व्यंजकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा के कथनों में बदलिए। उदाहरणार्थ
यहाँ एक उदाहरण दे रखा है, इसी उदाहरण के अनुसार इन सभी कथनों को भी हमें बदलना है। तो देखो कैसे, एक क्रिकेट मैच में सलीम ने 8 रन बनाए और नलीन ने R+15 रन बनाए। साधारण भाषा में ये एक कथन हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब इसको हमने साधारण भाषा में कैसे लिखा, नलीन ने सलीम से 15 रन अधिक बनाए। नलीन ने सलीम से 15 रन अधिक बनाए, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो बेटा क्या किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक कथन है, इस कथन को साधारण भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें भी ये जो कथन दे रखे हैं इन सबको भी साधारण भाषा में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ₹P है। एक अभ्यास पुस्तिका P की आती है। एक पुस्तक का मूल्य 3P है। एक पुस्तक कितने रुपए की आती है, 3P। 3P का मतलब क्या है, 3 गुणा P, यही है ना। तो पुस्तक, इस पुस्तिका की कितनी गुणी है बेटा, 3 गुणी है। 3 गुणी रुपए में आती है ना। तो हम ये बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका का 3 गुना है, ठीक है ना। क्योंकि जो पुस्तक है वो इस अभ्यास पुस्तिका की कितनी गुणी है, 3 गुणी है। तो इसको हम साधारण भाषा में लिखेंगे, पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका का 3 गुना है। समझ में आ गई बात। अब देखो बी वाला, टोनी ने मेज पर क्यों कंचे रखे, उसके पास डिब्बे में 8 क्यों कंचे हैं। इसको भी साधारण भाषा में लिखना है, मेज पर तो क्यों कंचे और डिब्बे में 8 क्यों। यहाँ भी गुणा है, तो इसमें कितने गुणे हैं, 8 गुणे। मतलब डिब्बे में मेज के कंचों से 8 गुणे कंचे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डिब्बे में मेज, ठीक है, मेज के कंचों से 8 गुने कंचे हैं, ठीक है भाई। डिब्बे में 8 गुणे कंचे हैं, किससे, मेज से, क्योंकि मेज पर तो क्यों है और वहाँ 8 क्यों हैं, ठीक है। तो लिखेंगे डिब्बे में मेज के कंचों से 8 गुणे कंचे हैं। अब देखो सी, हमारी कक्षा में n विद्यार्थी हैं, स्कूल में 20 n विद्यार्थी हैं। स्कूल में 20 n, अब देखो यहाँ भी गुणा है, तो स्कूल में कितने गुणे हैं, 20 गुणे। किससे, हमारी कक्षा से। तो हम कहेंगे स्कूल में विद्यार्थी हमारी कक्षा के विद्यार्थियों से 20 गुने हैं। स्कूल में विद्यार्थी हमारी कक्षा के विद्यार्थियों से 20 गुणे हैं, ठीक है। 20 गुणा हो रहा है तो 20 गुणे। अब देखो डी, जग्गू की आयु Z वर्ष है। जग्गू की आयु क्या है, Z वर्ष। उसके चाचा की आयु 4Z है। उसके चाचा की आयु 4Z, तो यहाँ भी गुणा हो गया बेटा। तो चाचा की आयु जग्गू की आयु की कितनी गुणी है, 4 गुणी। उसकी चाची की आयु 4Z-3 है। अब उसकी चाची की 4Z-3 मतलब चाची चाचा से 3 साल छोटी है। माइनस, देखो 4Z का तो चाचा है, तो 4Z से 3 छोटी है कौन, चाची। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो क्या लिखोगे, जग्गू के चाचा की आयु, जग्गू की आयु की, जग्गू लिखना सही है, जग्गू की आयु की 4 गुनी है। भाई जग्गू के चाचा की आयु जग्गू की आयु की कितनी गुणी है, 4 गुणी। तथा चाची चाचा से 3 वर्ष क्या है, छोटी है, ठीक है। जग्गू के चाचा की आयु जग्गू की आयु की 4 गुणी है, और तथा चाची चाचा से कितने साल छोटी है, 3 वर्ष छोटी है।
देखो ई वाला बिंदुओं की एक व्यवस्था में आर पंक्तियां हैं। बिंदुओं की एक व्यवस्था में क्या है? आर पंक्तियां। प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितनी बिंदु है? 5। तो जो बिंदु है ना वो पंक्तियों से कितने गुणे हैं? 5 गुणे हैं। तो हम यहां लिखेंगे बिंदु पंक्तियों से 5 गुणे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यह साधारण भाषा में लिखने थे। उतारो। सवाल नंबर 3, मुन्नू की आयु x वर्ष दी गई है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि x - 2 क्या दर्शाएगा? संकेत दे रखा है, मुन्नू के छोटे भाई के बारे में सोचिए। फिर आगे, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि x + 4 क्या दर्शाएगा और 3x + 7 क्या दर्शाएगा? देखो बेटा, मुन्नू की आयु क्या है? x वर्ष। अब अनुमान लगाओ x - 2 क्या दर्शाएगा? x - 2, मुन्नू 1 साल का है तो माइनस हो रहा है तो छोटा होगा। तो यहां देखो संकेत लिखा है मुन्नू के छोटे भाई के बारे में सोचिए। तो x - 2 क्या दर्शाता है? यह दर्शाएगा मुन्नू के छोटे भाई की आयु। ठीक है ना बेटा, माइनस आ रहा है तो छोटा हो गया। अब फिर आगे कहा x + 4 क्या दर्शाएगा? x + 4 प्लस हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो बड़े भाई की आयु क्या दर्शाएगा? मुन्नू के बड़े भाई की आयु। ठीक है, अब फिर कहा है 3x + 7 क्या दर्शाएगा? बताओ बेटा क्या दर्शाएगा? देखो, मुन्नू की आयु x वर्ष है, x के 3 गुणे से 7 अधिक है। इसकी मुन्नू की आयु के 3 गुणे से 7 ज्यादा है। तो इतनी बड़ी आयु किसकी हो सकती है? इसके दादाजी की या दादी की, कुछ भी। तो यहां क्या लिखोगे? मुन्नू के दादाजी की आयु। ठीक है ना, तो ये तीनों का मतलब ये हो जाएगा। ऐसे बताना है आपको। अब देखो बी वाला, सारा की वर्तमान आयु y वर्ष दी गई है। सारा अभी वर्तमान में कितने साल की है? y वर्ष की। उसके भविष्य की आयु और पिछली आयु के बारे में सोचिए। निम्नलिखित क्या व्यंजक क्या सूचित करते हैं? ये वाला क्या सूचित करेगा? ये और ये वाले क्या सूचित करेंगे? देखो, सारा की वर्तमान आयु y वर्ष है। आज सारा y साल की है, तो उसकी भविष्य की आयु, भविष्य मतलब आने वाला, और पिछला मतलब जो निकल गया। अब भविष्य में तो प्लस और पिछली में माइनस। तो जो प्लस है ना, प्लस, वो तो भविष्य की आयु, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगी? पिछली आयु। तो देखो, प्लस में कौन है? y + 7 है, और y + 4 से 1/2 है। ये दोनों है प्लस में, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी भविष्य की आयु। भविष्य की आयु। ठीक है बेटा। अब माइनस में कौन है? एक तो y - 3 है, और एक ये y - 2 से 1/2। ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी पिछली आयु। ठीक है, भविष्य के लिए तो प्लस होगा और पिछली के लिए माइनस होगा। ऐसे लिखना है बस। अब देखो सी में दिया हुआ है कि एक कक्षा के n विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। एक कक्षा के n विद्यार्थी क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो फिर 2n क्या दर्शाता है? n/2 क्या दर्शाता है? संकेत मतलब उत्तर को निकालने के लिए फुटबॉल के अतिरिक्त अन्य खेलों के बारे में सोचिए। फुटबॉल के अलावा दूसरे खेल, भाई n से तो क्या दर्शाया? फुटबॉल। तो 2n से और खेल सोच लो, और क्या सोच लो? क्रिकेट से सोच लो। 2n किसके लिए कहा है? क्रिकेट के लिए हो सकता है। फिर n/2 कबड्डी सोच लो। n/2 किसके लिए हो सकता है? कबड्डी। तो ये हो जाएगा कबड्डी के लिए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपके। ठीक है, समझ में आया? तो आज की क्लास आपके समाप्त होती हैं। प्रश्नावली 11.4 समाप्त होती हैं। तो आपको समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, उतारो।